मैंने देखा 90% 90% लोग ये सोचते मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं मैरिज कर लूं, मैं फॉरेन चले जाऊं, मैं जॉब करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या मैं मैरिज हो गई है क्या, अभी हम पर बहुत कर्जा है, प्लान है कि हम पहले कर्जे को उतारें या बेबी प्लान करें या ना करें। अभी हम मतलब किसी भी प्रभु ने मुझे सेवा के लिए चुना है या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। 90% लोग कंफ्यूजन में। पर यहां पर कहते हैं अभिषेक तुम्हें वो सब कुछ सिखाएगा जो तुझे करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो काउंसलिंग चाहते हैं, वो कॉल सेंटर की प्रार्थना चाहते हैं, ले हैंड में पास्टर रुको 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 मुझे कुछ बता दो, वो ये चाहते हैं। पर वो भूल गए कि मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए। वो अभिषेक मुझे वो सब सिखाएगा जिसको करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। तो आज का पर मैसेज क्या है? परमेश्वर नहीं चाहता कि आप यहीं तक रुके रहें, आप केवल उद्धार के अभिषेक तक रुके रहें। क्या प्रभु ने आपको इतना ही बुलाया बस? अगर प्रभु ने मुझे इतना ही बुलाया होता कि मैं उद्धार पाकर बस एक कपड़े वाला शोरूम चला रहा होता, तो आप यहां पर ना होते, तो आप ना बचाए गए होते, आपकी सेवकाएं ना बढ़ रही होती, आप ना आशीष पा रहे होते। प्रभु इसीलिए चुनता है, प्रभु आपका भी उपयोग करना चाहता है अपनी योजना के तहत जो उसकी पृथ्वी पर है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लोग इसी में अपने आप को रोक कर बैठे हुए हैं। ऑनलाइन लोग हैं, यहां है, वो अपने आप को रोक के बैठे हैं, बस मसीह में बपतिस्मा लेकर अपने पापों से तौबा करके चर्च आ रहे हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, बस कलीसिया में आते हैं जाते हैं और अपने प्रतिदिन के जीवन में बने रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर ने उन्हें सेवा के लिए चुना है, महान कामों के लिए चुना है, भयानक और अद्भुत कामों के लिए चुना है, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूं। अभिषेक कहां है? परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में से होके आते हैं तो आपकी लाइफ में अभिषेक आता है। वो बड़े प्रेशर के नीचे निकले जिन्होंने बाइबल में महान काम किए। हालेलुया। मैं प्रेशर के नीचे निकला, मसीह में आया, 5 साल मेरी लाइफ में कुछ नहीं, पर मैंने एक दिन किसी को बोला, मैंने कहा 5 साल के बाद तू अपनी लाइफ देख लेना और मेरी लाइफ देख लेना। और 5 साल के बाद जब मेरी लाइफ शुरू हुई तो इतनी स्पीड से शुरू हुई, उसका असर आप आज तक देख रहे हो। और सेवकाई के 10वें साल और आने वाले सालों में बहुत बड़ा असर देखने वाले हो। हालेलुया। अभिषिक्तों के अधीन रहना, लेकिन अपनी अगुओं की आज्ञा मानो, उनको मुंह तोड़ जवाब ना दो, उनकी खिलाफत ना करो, उनकी आज्ञा मानो। आज्ञाकारिता अभिषेक देती है, अधीनगी अभिषेक देती है। जैसे अलीशा था एलिया के अधीन, तिमोथियस था पौलुस के अधीन, यहोशू था मूसा के अधीन। अधीनगी आपकी लाइफ में अभिषेक देती है। जैसे चेले थे प्रभु यीशु मसीह के अधीन, तो जैसे दाऊद का अभिषेक हुआ, पहली बार दाऊद का अभिषेक हुआ, उससे वो राजा नहीं बन गया। आपका उद्धार का अभिषेक आपने पाया, आपने स्वर्ग के अधिकारी तो हो गए, पर पृथ्वी पर आपका अधिकार शासन नहीं करने लगे, आप अधिकार में नहीं आए। दाऊद का फिर दूसरा अभिषेक हुआ, वो और लड़ाइयां जीता और एरिया का राजा बना। फिर तीसरा अभिषेक हुआ, फिर वो पूरे इजराइल का राजा बन गया। बार बार उसका अभिषेक हुआ और उसका फैलाव बढ़ता गया। हालेलुया। तेरा आगे का अभिषेक आ रहा है। हालेलुया। आज के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। 3 अभिषेक की ओर नोट कर सकते हैं आप, 3 अभिषेक जो पवित्र आत्मा ने कहा कि इसके बारे में आज हम सीखें। कोई तो है जिससे पवित्र आत्मा बात करने वाला है, तो आज का संदेश केवल संदेश नहीं होगा, किसी के लिए है जिसके लिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 3 अभिषेक। अगर ये मेरे लिए होता तो मेरे पर्सनल बाइबल रीडिंग के लिए मेरे लिए वचन आता है, पर अगर ये मैंने आपके लिए मांगा और पवित्र आत्मा ने कहा सोचो सोचो सोचो, कोई तो है जो आज ब्लेस हो रहा है प्रभु की आत्मा के द्वारा, जिसकी लाइफ में वो अगले लेवल पर प्रवेश कर रहा है, नेक्स्ट लेवल में जा रहा है। हालेलुया। तो क्या अर्थ है इस अभिषेक का? पहले हम उसे सीखेंगे। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की सामर्थ किसी व्यक्ति में उतरना। अभिषेक को अगर हम आराम से समझे कि परमेश्वर, अभिषेक कहां है? परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति में अभिषेक है। तो जब परमेश्वर की आप उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर की जो सामर्थ है, उसकी उपस्थिति में जो सामर्थ है, प्रेजेंस में, जैसे शाऊल नबियों की प्रेजेंस में गया, जहां पर प्रभु की प्रेजेंस है, तो वो भी भविष्यवाणी करने लगा।
मूसा प्रभु की प्रेजेंस में गया, वो भयानक काम करने के लिए पहाड़ से उतर आया, समुद्र दो भाग करने के लिए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में से होके आते हैं तो आपकी लाइफ में अभिषेक आता है। मतलब परमेश्वर की सामर्थ एक व्यक्ति के ऊपर आ जाना, इसे बोलते हैं अभिषेक। परमेश्वर की सामर्थ, सुपर नेचुरल पावर, जो पैसा नहीं कर सकता, जो कोई मनुष्य की काउंसलिंग, कोई डॉक्टर, कोई हीलिंग, कोई चीज जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर पाती, तब सुपर नेचुरल पावर, परमेश्वर की सामर्थ आपकी लाइफ में काम करती है। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ पॉसिबल है वो तुम करो, उसके लिए तुम प्रार्थना ना करो। कई चीजें आपके लिए पॉसिबल है, तब उसके लिए आपको प्रार्थना नहीं, आपको एक्शन लेना है। आपको पता है, आपको प्रभु ने सामर्थ दी है। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको पता है, उस सामर्थ के द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा, उस सामर्थ के द्वारा मैं बाइबल पढ़ूंगा, उस सामर्थ के द्वारा मैं ये करूंगा, वो करूंगा, अपनी सेवा में काम करूंगा। कुछ भी जो आपके जिस भी फील्ड में आप हो, कि उस सामर्थ के द्वारा जो प्रभु मुझे देता मैं करूंगा। उसने कहा जो कुछ तेरी सामर्थ में संभव है वो तू कर, जो कुछ तेरे लिए असंभव है उसे तो मुझ पर छोड़ दे, उसे मैं करूंगा। हालेलुया। वो सामर्थ जो परमेश्वर की सामर्थ करती है। फिर अभिषेक क्या है? वो सामर्थ जो परमेश्वर की उपस्थिति में है, एक व्यक्ति पर आ जाना। यही वचन परमेश्वर ने बोला, यही वचन जीसस ने बोला, यही वचन प्रेरितों ने बोला कि प्रभु तेरे वचन में, संडे का वचन क्या था? उन्होंने कहा प्रभु तूने कहा, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तूने ही तो कहा था, प्रभु तूने ही अपना वायदा किया था, अपने वायदे के अनुसार कर। मतलब वो ऐसे प्रार्थना करते थे, प्रभु तेरे वचन में, मतलब वचन के अनुसार प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थना पूरी होती, शक्तिशाली हो जाती। तो वही वचन आपके मुंह में है और आप सुपर नेचुरल, आप अद्भुत कामों के लिए चुने गए हैं। कल हमने और भी कुछ सीखा कि परमेश्वर ने हमें साधारण रहने के लिए नहीं चुना, उसने हमें असाधारण अद्भुत कार्य करने के लिए। जब मूसा पहाड़ से उतरा, उसने समुद्र को दो भाग किया। सोच के देखो, समुद्र दो भाग होना। इसीलिए कई बार आपको दुनिया घूमनी होती है, आप नेचर में जाते, पहाड़ों में जाते तो आप कुछ अनुभव करते हैं, ओह प्रभु ने इतने इतने बड़े पहाड़ बनाए। आप पानी में जाते हैं, हम जब समुद्र में जाते हैं, कभी किसी बोट में जाते हैं, हम देखते कितना गहरा पानी। जब प्लेन में जाते हैं, नीचे देखते पानी पानी पानी। कोई वीडियोस देखते हैं कि जब कोई जहाज डूब जाता है, मान लो टाइटैनिक वो जहाज जो डूबा, मान लो कोई डूबता तो वो कितनी गहराई में पड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम देखते हैं, दुबई बिल्डिंग वाली देख लो, बुर्ज खलीफा देख लो, उससे भी बड़ी गहराई, कितने गुना। सोचो वो नीचे गहराई है, इतना विशाल पानी, और हम देखते हैं फिर परमेश्वर की उस विशालता को, उस सामर्थ को देखते हैं, वो कितना। नहीं तो आपको लगता रहता है ओ मेरी गिल्टी, मेरी गिल्टी, मेरी गिल्टी, मेरी गिल्टी। जब आप देखते हैं परमेश्वर कितना महान है, तब वो गिल्टी आपकी गायब हो जाती है। हालेलुया। ये तरीका है अपने चमत्कार को लेने का। मूसा ने विशाल काम किया। सोचो पतरस एक भिखारी के पास आता जो कभी ना चला, उसे बोलता उठ और चल, और वो चलने लग जाता है। प्रभु का दास सूरज को रोकता है। सोचो सोचो सोचो, मनुष्य एलिया भी लिखा हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, जब उसने कहा बारिश ना हो। वाह, नेचर पर कंट्रोल। सोचो एक मनुष्य के द्वारा। जीसस जब पृथ्वी पर आया तो स्वर्ग की सामर्थ लेकर नहीं आया, स्वर्ग में सब कुछ छोड़कर शून्य करके अपने आप को आया। लिखा है मनुष्य का पुत्र, लिखा है वो हमारे समान एक मनुष्य था, पर वो पिता के साथ इतना आज्ञाकारिता के। और जब उसका बपतिस्मा हुआ, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। और लिखा है आत्मा के द्वारा उसकी परीक्षा हुई, आत्मा उसे जंगल में ले गया कि शैतान के उसकी परीक्षा। परीक्षा के बाद जब आया प्रभु का, उसने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया कि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को आजाद का करूं मैं। हालेलुया। फिर वो सामर्थ पृथ्वी पर उसके द्वारा काम की। उसने सिखाया तुम भी मनुष्य जो मैंने किया वो करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसीलिए उसने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम में दुष्ट आत्मा को निकालोगे। तुम और मैं सुपर नेचुरल, अलौकिक, भयानक काम कर सकते हो, पर आपका ध्यान क्या है? वो छोटी सी प्रॉब्लम जो शैतान आपको दिखा रहा है, हटा लो ध्यान।
तुम भयानक काम करने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। तुम बीमारों को चंगा करने के लिए बुलाए गए हो। तुम दुष्ट आत्मा निकालने के लिए बुलाए गए हो। तुम सुसमाचार की सभाएं करने के लिए बुलाए गए हो। तुम एक बड़े स्ट्रांग प्रार्थना योद्धा के रूप में बुलाए गए हो। तुम आम नहीं हो, तुम आम नहीं हो। कोई है जिस ऑनलाइन जिससे प्रभु आत्मा बात कर रहा है, जो समझ पा रहा है, जिसके अंदर रोंगटे खड़े हो रहे आत्मा में, वो जो बढ़ रहा, जिसको आत्मा बता रहा है तुम आम नहीं हो। मत हालातों को देख, तू आम नहीं है। अगर तेरी बुलाहट बड़ी है, तेरे ऊपर प्रेशर बड़ा हो सकता है, ये तुझे साबित कर रहा है कि तू आम नहीं है। हालेलुया, तू आम नहीं है। वो प्रेशर, वो बीमारी, वो चैलेंज बड़े हो सकते हैं। जब जीसस की बुलाहट शुरू हुई, आत्मा जंगल में ले गया कि शैतान की तरफ परीक्षा हो। हालात बड़े हो सकते हैं। 40 दिन वो निराहार रहा। जब उसे भूख लगी, शैतान कह रहा है पत्थरों को कह रोटियां बन जा। जब तक भूख मर चुकी है तो चलता है, पर जब भूख लगे 40 दिनों में, तब पता चलता है। पर जीसस कहता है रोटी से नहीं, वचन से जीवित रहता है। वचन में यह भी लिखा है। हालेलुया। क्या वो हालात बड़ा नहीं था? क्या जीसस के ऊपर वो प्रेशर नहीं आया? क्या प्रेशर यूसुफ के नहीं ऊपर नहीं आया? क्या दाऊद की लाइफ में प्रेशर नहीं था, अकेलापन था? क्या अब्राहम की लाइफ में दुख नहीं था? क्या अय्यूब की लाइफ में दुख नहीं था? हाँ, वो बड़े प्रेशर के नीचे निकले, जिन्होंने बाइबल में महान काम किए। हालेलुया। मैं प्रेशर के नीचे निकला, मसीह में आया। 5 साल मेरी लाइफ में कुछ नहीं, पर मैंने एक दिन किसी को बोला, मैंने कहा 5 साल के बाद तू अपनी लाइफ देख लेना और मेरी लाइफ देख लेना। और 5 साल के बाद जब मेरी लाइफ शुरू हुई तो इतनी स्पीड से शुरू हुई, उसका असर आप आज तक देख रहे हो। और सेवकाई के 10वें साल और आने वाले सालों में बहुत बड़ा असर देखने वाले हो। हालेलुया। महान कामों के लिए प्रभु ने हमें चुना। पर वो कौन, कैसे होंगे? कैसे होंगे? अभिषेक। आपको अभिषेक चाहिए? बोलो मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए। आज से मेरा फोकस, मेरा गोल, मेरा लक्ष्य, मेरी डिजायर, मेरा पैशन प्रभु का अभिषेक होगा। क्या सच में बोल रहे हो? जाओ मेरे पीछे बोल रहे हो, बोलो प्रभु का अभिषेक होगा। क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई से, अपनी लिखाई से, अपनी जनरल नॉलेज से, अपनी यूट्यूब नॉलेज से एक लिमिट में काम कर सकता हूं, पर उसके अभिषेक के द्वारा मैं अनलिमिटेड दुनिया में हिस्ट्री छोड़ के जा सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का अभिषेक। तो यहां पर हम अभिषेक के अर्थ को समझते हैं कि एक परमेश्वर की सामर्थ का एक मनुष्य के ऊपर आ जाना। फिर मनुष्य वो कर सकता है जिसकी मैंने बात की, जो मूसा ने किया, जो पतरस ने किया, जो पौलुस के रुमाल से लोग चंगे हो रहे हैं, पतरस की परछाई से लोग चंगे हो रहे। सोचो, पतरस निकल रहा है और परछाई बढ़ती जा रही, लोग हील होते जा रहे हैं। कितना आसान था। सोचो, ये क्या था? अभिषेक की मात्रा थी, मतलब अभिषेक का लेवल था। उन्होंने कहा कि पतरस की लाइफ में अभिषेक का लेवल इतना बढ़ चुका था ना कि उसकी परछाई से लोग चंगे होते हैं। हम कहते हैं ना 2020वीं सदी में, 2020 में, आज हम 2026 बोलते हैं, जब 1800 वाली सदी में, 1900 वाली सदी में ये प्रभु का दास था, उसके ऊपर ऐसा अभिषेक था, जब वो पुलपट पर आता ही था ना, ये हो जाता था। जब वो लोगों के पास में गुजर ही जाए ना प्लेन में, सब लोग रोने लग जाते थे। हम ऐसी स्टोरियां सुनते हैं कि लोग उद्धार पा लेते थे जिस बस में वो बैठ जाए, जिस शिप में, पानी वाले जहाज में वो बैठ जाए, लोग प्रभु में आ जाते थे। क्या था? यही बताया जाता था कि उनकी लाइफ में अभिषेक इतना बड़ा था परमेश्वर का। जैसे पतरस की लाइफ में बोलते हैं कि उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते हैं, पौलुस की लाइफ में कि उसके रुमाल उसके ऊपर स्पर्श करा के, आज की मीटिंग का क्या नाम है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य स्पर्श। कि पतरस के ऊपर ऐसा अभिषेक था, पौलुस के ऊपर, कि उसके ऊपर रुमाल स्पर्श करा के लोग बीमारों पर लगा देते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। और जब मैं ऐसे बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है अगले बुधवार तो क्या बांटने वाला है? रुमाल। और जिस अभिषेक के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, वो रुमाल के ऊपर वो सामर्थ्य स्पर्श होगा। हम उसे टच करने वाले रोज ऑल नाइट प्रेयर कर चुके हैं। अब वो रुमालों को टच करने वाले प्रभु की प्रेजेंस में रोज मैं कर चुका हूं, उसके लिए प्रार्थना शुरू। और अगले बुधवार आप सबको वो बांट दिए जाएंगे। वो इस सेवकाई के अगले जो साल होगा, उस साल के लिए एक अभिषेक का ऐसा असर होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, मेंटरशिप में पास्टर आते हैं, जब नई सेवकाई में मैं उन्हें मिलता हूं
और उन्हें बोलता हूँ ये लो ऑयल ले जाओ। और जब वो ऑयल उन्हें देता हूँ वो अपनी चर्च के लोगों पर अप्लाई करना शुरू करते हैं, सेवकाई बढ़ने लग जाती है। क्या है ये? अनॉइंटिंग है। हालेलुया, ये अभिषेक है। अगर वो उस अभिषेक के नीचे आते हैं, फिर वो उस अभिषेक को आगे उसके बीच में कॉन्टेक्ट पॉइंट बने अपने लोगों के लिए, तो वो अभिषेक छूता है। ऐसे जो रुमाल आपकी लाइफ में आए, मैं जब भी आपके पास आता हूं मैं ऑयल लगा के आता हूं अपने ऊपर। क्यों? समझ के कि मैं एक अभिषेक के नीचे हूं, कि मैं अभिषेक को समझता हूं। अभिषेक के नीचे रहने से अभिषेक आता है। अभिषेक कि मुझे आज के लिए आज का अभिषेक चाहिए, अभिषेक के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। पास्टर बेन ने बोला कि मैं मर जाना पसंद करूंगा पर अभिषेक को खोना कभी पसंद नहीं करूंगा। पर आज के यूथ 1 मिनट लगाते हैं पाप करके अभिषेक को खोने में। उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि उसकी कीमत वो नहीं जानते। एक लेवल पर अभिषेक आता है, आप वफादार नहीं रहते, आप उसे खो देते हो। आपके ऊपर आत्मा उठ जाता है, जो आपने लास्ट मीटिंग में सीखा था, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उठ जाता है। फिर वो अभिषेक, और आप फिर खाली और नॉर्मल रह जाते हैं। पर जब आप प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं, फेथफुल रहते हैं, वफादार होते हैं, फिर से अपनी विश्वास योग्यता साबित करते हैं, प्रभु को उठते हैं, खड़े होते हैं, पाप नहीं करते, तो वो अभिषेक फिर से आपकी लाइफ में बहना शुरू होता है। हालेलुया। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है आपकी जिंदगियों में। परंतु तुम्हारा जो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो, जो कुछ तूने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। जो तूने आरंभ से सुना यदि वह तुम में बना रहे, तो वह पुत्र भी और पिता भी तुम में बने रहेंगे। मतलब पहला आप अभिषेक को समझते हैं कि जब आप जीसस के बारे में सुनते हैं, अगर आप उस उद्धार में बने रहें, जैसे आपने उद्धार सच्चाई के वचन को ग्रहण किया, आप उसी उद्धार को पकड़े रहें, मसीह से अलग ना हो, मसीह को ना छोड़ें, तो वो अभिषेक मसीह भी आप में बना रहता है और पिता भी आप में बना रहता है। वो उद्धार का अभिषेक तब तक आप नहीं खोते जब तक पहला अभिषेक है उद्धार का अभिषेक, साल्वेशन अनॉइंटिंग, जो उद्धार का अभिषेक आपकी लाइफ में है, जिसमें आप एक नई पहचान, एक नया जीवन आप प्राप्त करते हैं, एक नई पहचान आपको मसीह में मिलती है, आपका एक नया जन्म होता है। वो उद्धार का अभिषेक, जब आपने सत्य को जाना, कहता है जब तुम उसे जानते हो, जो तूने आरंभ से सुना सच्चाई को, तुम में वो बना रहे। जो तूने आरंभ से सुना है, तो यदि वह तुम में बना रहे, तो पुत्र और पिता भी तुम में बने रहेंगे। जब आप जो आपने उद्धार सुना कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही मुझे स्वर्ग देता है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही प्रभु है, आप उसमें बने रहेंगे, तो उद्धार का अभिषेक में आप चल रहे हो। ये तब तक आपकी लाइफ में कोई इसे छीन नहीं सकता, केवल आप ही इसे इनकार कर सकते हैं कि आप मसीह को छोड़कर फिर से मूर्तियों के पीछे जा सकते हैं, फिर से शैतान को पकड़ सकते हैं, फिर से शैतान के हाथ में जा सकते हैं, पाप के हाथ में जा सकते हैं, फिर से संसारिक दुनिया में जा सकते हैं। इसका मतलब, पर ये उद्धार का अभिषेक जब आप मसीह को एक अपना मुक्तिदाता के रूप में प्रभु करके स्वीकार करते हैं, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य स्पर्श आपकी लाइफ में आया। ये पवित्र आत्मा के बिना नहीं होता। क्या होता कि आप किसी सभा में आए, आपने वचन पढ़ा, किसी ने आपसे वचन के द्वारा बात की, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य स्पर्श, इसीलिए जब आप किसी को सुसमाचार सुनाएं, आपकी लाइफ में अभिषेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अभिषेक के आप केवल वचन उनके लिए एक बाकी किताबों की तरह, आप एक किताब का ज्ञान उनके लिए पास पहुंचेगा। पर जब आप सामर्थ्य के द्वारा किसी को सुसमाचार देते हैं, तो वो अभिषेक उसको छूता है व्यक्ति को। जब आप बात करते हैं, तो फिर जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य स्पर्श आपकी लाइफ में आया और आपने कहा आज से यीशु ही प्रभु, जैसे आज कोई व्यक्ति को प्रभु ने छुआ है, वो अपना जीवन प्रभु को दे रहा है, बपतिस्मा लेगा, अपनी लाइफ में प्रभु को जीवन देगा। तो जब प्रभु आपको छूता है कि यीशु ही प्रभु है, पवित्र आत्मा आपको छूता है, आप जीसस पर बिलीव करके, नहीं तो आप काफी समय से ऑनलाइन देखते होंगे, पर कई समय ऐसा आता है पवित्र आत्मा सामर्थ्य स्पर्श आपकी लाइफ में होता है और वो सच्चाई को आपके ऊपर प्रकट करता है, पाप के विषय में आपको कायल करता है, धार्मिकता के विषय में आपको सिखाता है, आपको पवित्र आत्मा सिखाता है ये सब कुछ पाप है, ये पाप तेरे लिए सही नहीं है, ये पाप का असर दुख, बीमारी, मौत है, नरक है।
और पवित्र आत्मा तुझे धार्मिकता का असर बताता है, फिर तेरी लाइफ में अनंत जीवन, ब्लेस्ड लाइफ उसका असर बताता है, लॉन्ग लाइफ, आज्ञाकारिता का जीवन तुझे बताता है। तो पाप और धार्मिकता के विषय में पवित्र आत्मा बताता है, सत्य और झूठ के विषय में आपको सिखाता है, और फिर आप सत्य पर बिलीव करते हैं, आपका जीवन बदलता है, आपकी एक नई पहचान बनती है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाते हैं। ये है पवित्र आत्मा का पहला अभिषेक, जब आप उद्धार पाते हैं। तो आज का पर मैसेज क्या है? परमेश्वर नहीं चाहता कि आप यहीं तक रुके रहें, आप केवल उद्धार के अभिषेक तक रुके रहें। क्या प्रभु ने आपको इतना ही बुलाया बस? अगर प्रभु ने मुझे इतना ही बुलाया होता कि मैं उद्धार पाकर बस एक कपड़े वाला शोरूम चला रहा होता, तो आप यहां पर ना होते, तो आप ना बचाए गए होते, आपकी सेवकाई ना बढ़ रही होती, आप ना आशीष पा रहे होते। प्रभु इसीलिए चुनता है, प्रभु आपका भी उपयोग करना चाहता है अपनी योजना के तहत जो उसकी पृथ्वी पर है। प्रभु ने आपको उद्धार के अभिषेक, इसीलिए बहुत से लोग यहीं पर रुके रहते हैं और वो अपनी लाइफ में अभिषेक चाहते ही नहीं है आगे का। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लोग इसी में अपने आप को रोक कर बैठे हुए हैं। ऑनलाइन लोग हैं, यहां है, वो अपने आप को रोक के बैठे हैं, बस मसीह में बपतिस्मा लेकर अपने पापों से तौबा करके चर्च आ रहे हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, बस कलीसिया में आते हैं, जाते हैं और अपने प्रतिदिन के जीवन में बने रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर ने उन्हें सेवा के लिए चुना है, महान कामों के लिए चुना है, भयानक और अद्भुत कामों के लिए चुना है, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूं। एक बड़ी महान बुलाहट के लिए चुना है। पता क्यों? जब तक तुम चाहते नहीं, वो तेरी लाइफ में प्रगट नहीं होता। किसको विजन आते हैं, किसको दर्शन आते हैं? जब वो चाहता, जब मैंने प्यास दिखानी शुरू की, तो प्रभु ने मेरा दर्शन मेरी आंखों के सामने प्रगट कर दिया कि ये है अमृत तेरा दर्शन, अब तेरे ऊपर है। पवित्रता का मूल्य चुकाना है इतने साल, इसके लिए फाइट करनी है, फोकस करना है, फौरन नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना, बस मेरे पीछे आ जा। मैंने पकड़ लिया उस लाइन को, रास्ते को, मंजिल को। हालेलुया। तो यहां पर उसने कहा ये तब तक तुम में बना रहता है। कहता 27 आयत में, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तुम्हें ये प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, पर जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। सोचो कितनी बड़ी बात कही यहां पर अभिषेक के बारे में, कि तुम्हें कोई ये प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, पर जो तुम्हारे ऊपर वो अभिषेक होता है वो तुम्हें सिखाता है। अब सोचो मुझे क्या पता कैसे सेवकाई करनी है, कैसे प्रचार करना है, आज क्या प्रचार करना है, मुझे क्या पता है? पर जिसने मुझे सेवकाई के लिए अभिषेक किया, वो हर संडे, वो हर वेडनेसडे मुझे प्रीचिंग देता है कि क्या बात करना है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? कई सोचते आप कैसे इतनी रेगुलर मीटिंग ले लेते हैं, क्योंकि कैसे इतना बार बार प्रीच कर लेते हैं? क्या ये आसान है? नहीं आसान, पर अभिषेक सब कुछ आसान कर देता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।